हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसी अभी आपने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसी तरह हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है w और वो 3 वेरिएबल का फंक्शन हो, मतलब w इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, ये बेसिकली मैंने लिया हुआ है कि w इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y एंड z, एंड x y एंड z सपोज आर द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t, और तो मतलब अब w जो है वो किस किस का फंक्शन है, w जो है वो x y और z तीनों का फंक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 दफा 3 पाथ जो है यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम, अब मैं ये सारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, ये सारा स्टेटमेंट उसी तरह ही है, तो इसको हम आगे चलाते हैं। डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। फिर पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जेड इंटू डेल्टा जेड, ये आपके पास आ जाएगा। फिर डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स वाई और जो जेड है वो टी का भी फंक्शन है, इस वजह से हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, मुझे ये बताया नहीं, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाय डी टी, तो बेटा 3 डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। इसी तरह डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा, इसी तरह ये डी वाई बाय डी टी हो जाएगा, इसी तरह ये डी जेड बाय डी टी आपके पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि अप्लाइंग द लिमिट इन इक्वेशन, मतलब ये है कि टेकिंग डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इन दी बोथ इक्वेशन नंबर 2 एंड बोथ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 4, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अटेन हो जाएगा जी। अब थ्योरम है, चेन रूल से रिलेटेड थ्योरम है, सिंपल चेन रूल, एक सिंपल डेरिवेटिव के लिए थ्योरम है और एक पार्शियल डेरिवेटिव के लिए थ्योरम। सिंपल डेरिवेटिव के लिए थ्योरम तब होता है कि जब आपके पास आपकी जो फाइनल डेजिग्नेशन है वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो आप देख सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर x जो है वो t का फंक्शन है और y जो है वो t का फंक्शन है और z जो है वो x और y का फंक्शन है। बेटा इसको इस तरह याद रख लें कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और x जो है, देखें x और y, इसका मतलब है कि z का जो चेन रूल लगेगा वो x के साथ और y के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव लगेंगे x के साथ भी और y के साथ भी, और जो x है वो t का फंक्शन है, तो सिंगल x आगे से सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है और y भी आगे से सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो चेन रूल x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो आप इस जगह पे वैल्यूज पुट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये देख सकते हैं डी जेड बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स, फिर डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी, जिसमें वेयर द ऑर्डिनरी, इसके अंदर दो डेरिवेटिव्स हैं, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव उनके लिए इस्तेमाल होंगे एक्स और वाई के लिए, क्यों, क्योंकि एक्स भी सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन है और वाई भी सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन है, और पार्शियल डेरिवेटिव तब इस्तेमाल होंगे जब वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z इज अ फंक्शन ऑफ y, वेयर द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट t एंड पार्शियल डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड, where the ordinary derivative are evaluated at t and partial derivative are evaluated at xy। इसी तरह इस प्रोसेस को आप 3 डायमेंशनल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं ये फार्मूला आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि w आपके पास फंक्शन है वो x y और z का, और x y और z आगे से फंक्शन है t का, तो w भी फंक्शन हो जाएगा t का, तो dw बाई dt क्या हो जाएगा, तो उसका x के साथ भी चेन रूल लगेगा, उसका y के साथ भी चेन रूल लगेगा, उसका w का z के साथ भी चेन रूल लगेगा, यानी w का x के साथ भी चेन रूल लगेगा, w का y के साथ भी चेन रूल लगेगा, w का z के साथ भी चेन रूल लगेगा। अब यहाँ पे 6 डेरिवेटिव्स हैं, 3 डेरिवेटिव जो हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, 3 डेरिवेटिव जो हैं वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हैं, और आपको पता है कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव किस किस के होंगे, जब वो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन होंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव किस किस के होंगे, जब वो एक से ज्यादा वेरिएबल के
फंक्शन होंगे जो देख सकते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एंड z इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, तब आपने सिंपल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और w इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, एक x y एंड z, तो तब आपने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करना है। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है, तो इस चीज़ को आप आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चेन रूल है, चेन रूल की मैंने आपको पहले से एग्जांपल बता दिया है कि जो z है वो यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये चेन रूल के मुताबिक ये एक रिलेशन लिखा है। आपने ये याद रखना है कि ये इसको मैंने इसके सामने बनाया, मैंने आपको ऊपर बना दिया था, आप इसको देख लें कि जो z है यहाँ पे आप देख लें कि z इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड z इज अ फंक्शन ऑफ y, x is a function of t, y is also a function of t, then z is also a function of t, or then z is also a function of t। तो यही चीज लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर आपने यहां से लेके यहां तक आना है, ठीक है, तो आपको ये रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा जो किसके बराबर होगा। सबसे पहले z से x तक आएंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल z बाय पार्शियल x, और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरह जब आपने यहां से यहां तक आना तो किसके इक्वल होगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y, फिर आप ले लेंगे dy बाय dt, और इन दोनों रास्तों को जोड़ देंगे तो आपके पास मिल जाएगा dz बाय dt, जो नेट पाथ है वो आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली ट्री डायग्राम है जी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि z आपके पास ये है, x जो है वो t स्क्वायर है, y आपके पास ये है। चेन रूल के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है कि चेन रूल इस्तेमाल करके dz बाय dt निकालना है और अपने रिजल्ट को चेक भी करना है कि, और वो कह रहा है कि एक तो ये है कि आपने dz बाय dt निकालना है एंड चेक द रिजल्ट बाय एक्सप्रेसिंग z एज अ फंक्शन ऑफ t एंड डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली। वो कहता है कि एक तो ये आप चेक करें कि z जो है z को डायरेक्ट x का t का फंक्शन बना लें और उसका रिजल्ट डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा ना dz बाय dt का, आपने उसको चेक भी करना है कि वो आंसर ट्रू है या गलत है। तो ये जो आपके पास ये बेसिकली इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है, ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपने निकालना है dz बाय dt। तो सबसे पहले मैंने नीचे फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, dz बाय dt बराबर है पार्शियल z बाय पार्शियल x dx बाय dt, पार्शियल z बाय पार्शियल y dy बाय dt। तो यहाँ पे चेन रूल लग गया। अब सिंपल z की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू पुट कर दें, z की वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू पुट कर दें। तो ये सिंपल सा बेटा, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये सिंपल सा है। जहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहे हैं वहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का y कांस्टेंट आ गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया। इसी तरह ये आपके पास नजर आ रहा है x स्क्वायर इंटू वाई, तो ये x स्क्वायर को कांस्टेंट लिख लेंगे और y का डेरिवेटिव आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 और t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने करना यह है कि x और y की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, x की वैल्यू रिप्लेस कर दें, y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। x t स्क्वायर के इक्वल था और y t क्यूब इक्वल है, तो ये आपके पास मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे, बस वैल्यूज पुट करते हुए जाएं, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आप देख सकते हैं एट द एंड आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, 7 और t की पावर 6। अब आपने क्या करना है कि इस आंसर को डायरेक्टली चेक करना है कि ये जो आंसर है ये ट्रू है। तो हम डायरेक्टली चेक करने से मुराद ये है कि जो आपके पास z है उसमें पहले से ही आप t पुट कर दें, यानी डायरेक्ट चेक करने का मतलब ये है कि आप इसके आंसर में डायरेक्ट t को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखें ये x है, पहले सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके अंदर भी पुट कर दें, y के अंदर भी पुट कर दें। तो जब मैंने z के अंदर ये सारी चीजें पुट कर दी तो z किसकी इक्वल हो गया, t की पावर 7, और t की पावर, अब z का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t, z का डेरिवेटिव t के साथ लेंगे तो t की पावर 7 का डेरिवेटिव होता है 7 नीचे उतर आएगा तो t 7 में से 1 माइनस करेंगे तो t आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 7
T6 है, तो ये देख सकते हैं आंसर हमारा मैच हो गया, आंसर हमारा मैच हो गया। इसका मतलब है कि जो रूल आपने ऊपर यूज किए हैं वो बिल्कुल जो ट्रू रूल थे यही उसने कहा था। उसने कहा था dz/dt भी निकालना है और साथ में आपने आंसर भी मैच करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि W आपके पास दिया हुआ है, x और y z का फंक्शन है, x आगे थीटा का फंक्शन है, y आपके पास थीटा का फंक्शन है, z आपके पास थीटा का फंक्शन है। तो आपने फाइंड करना है चेन रूल की मदद से dw/d थीटा और आंसर के अंदर थीटा को π/4 पुट कर देना। तो ये बेटा आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे चेन रूल लगा dw/d थीटा, तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे x के साथ भी, y के साथ भी और z के साथ भी। सबसे पहले पार्शियल w बाय पार्शियल z dx/d थीटा, क्योंकि x थीटा का फंक्शन है। इसी तरह और जो w है वो x और y z तीनों का फंक्शन है। तो इसी तरह y के साथ भी चेन रूल लगेगा, इसी तरह z के साथ भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि z तो तीन चीजों का फंक्शन है, इस वजह से तीन चीजों का सम आ जाएगा। ठीक है।